नमस्कार, टुडे समाचार में अपने संपुटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मठियानी में राष्ट्रपति पौडेल द्वारा शारीरिक अनावरण किया गेल मुख्य प्रशंसा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जिला के पिपरा गाउँपालिका 4 में निर्मित पूर्व मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के नेता स्वर्गीय रामनारायण मिश्र, जलेसर नगरपालिका 5 में निर्मित पूर्व मंत्री स्वर्गीय गणेश नेपाली और मठियानी नगरपालिका 8 में निर्मित शहीद केशव कोइराला के शारीरिक अनावरण करने से थे। राष्ट्रपति पौडेल पिपरा में नेता मिश्र के ऐके बाद नेता नेपाली के आअन्त्य में शहीद केशव कोइराला के शारीरिक अनावरण केलन। शारीरिक अनावरण कई राष्ट्रपति पौडेल शहीद एवं पूर्व नेता देश के धरोहर सहित जिक्र करते वो हिंकर सबके प्रति सबके श्रद्धा भाव एक समान होब परत जानकारी दिलेन। ग्रामीण हाम्रो समाजलाई रूपान्तरण गर्नु छ। समाजमा सबैमा त तल्लो तहमा थिचिएर बसेका दलित महिला जनजातिलाई हामीले माथि उत्थान गर्नु छ। यही नै समानता हो, यही नै लोकतन्त्र हो, यही नै गणतन्त्र हो, यही नै संघीयता हो। त्यहाँ प्रजातन्त्रको धिमीको रूपमा आज हामी यो ठाउँलाई सम्मान गरिरहेका छौँ र जनतालाई स्थानीय स्वायत्तता, गाउँ गाउँमा अधिकार, प्रदेशमा अधिकार र सबै चाहिँ नागरिकमा तल्लो जाति वर्ग क्षेत्र महिला दलितलाई सम्पूर्णमा अधिकार चाहिने स्थापित हुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले हामी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौँ। नेपाली जनताको ठुलो सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट आज मुलुकमा शान्तिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। अब लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेका छौँ। अहिले हामीसँग आफैले बनाएको संविधान छ। वर्तमान संविधानले निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाका सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरेको मात्र होइन, वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई राजकीय शक्तिको मालिक बनाएको छ। हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहित निमुखा जनतालाई न्याय र विपन्न जनतालाई आएको परिलक्ष्य राखेको छ। अधिकारका विभिन्न प्रकार उल्लेख गरे पनि ती सबै अधिकारले निमुखा जनतालाई निर्वाध स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने र उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने अवसर प्रदान गर्ने विषयले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेको दर्शनभित्रको अन्तर्य हो। तर यहाँ व्यवस्थाका परिवर्तन भएको छ। हाम्रो देश र समाज र जनताको सामान्यको अवस्थामा केही अझै पनि परिवर्तन हुन बाँकी छ। हामीले प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गऱ्यौँ। तल्लोभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको छ। तर राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी छ। अझै पनि हामीले केन्द्रित गरेर राखेको अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजित गर्न बाँकी छ। अब त्यसका लागि हामीले विलम्ब गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान बमोजिम प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, कानुन छिटो निर्माण गर्न, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको म यहाँ समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु। राजनीतिक रूपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ बुझ्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। गणतन्त्र भनेको शासन व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रभावमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो। यो त संस्कार, संस्कृति, आनी बानी र व्यवहार मात्रै होइन, आचरणमा परिवर्तन पनि हो भनेर ये सब गोटे देश के लिए देने योगदान के अपना सब अभी कभी भी नहीं बिसरब तथा ये सब गोटे देखिने बाट पर सदैव चलब ओ जिक्र से हो के
धनुषा के सबेला नगरपालिका 13 डोल बाजार में रहल कमला माई आधारभूत विद्यालय के जगह अतिक्रमण क बनायल गेल घर टहरा हटायल गेल अछि। विद्यालय के नाम में रहल 1 बीघा 10 कट्ठा जगह स्थानीय 20 वर्ष अतिक्रमण क बनेने घर टहरा पिछले दिन सबेला नगरपालिका के न्यायिक समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय राजनीतिक कर्मी, सुरक्षा कर्मी आ स्थानीय युवा मिलकर खाली करौनी अछि। सबेला नगरपालिका के नगर उप प्रमुख रहीमा खातून विद्यालय के जगह अतिक्रमण क बनायल गेल घर टहरा हटाव विद्यालय व्यवस्थापन समिति, न्यायिक समिति में निवेदन देने बाद एके कार्यान्वयन कयल गेल जिक्र केलिन। ओ कानून के दायरा भीतर रह क अतिक्रमित जगह खाली करेने जिक्र करैत ओ जेसीबी आन से पहिने जगह नाप जांच क छुटियनी आ पहिल बेर 35 दिने, दोसर बेर 7 दिने आ अंतिम बेर 24 घंटा भीतर जगह खाली कर संबंधित व्यक्ति सबके सूचना देने जानकारी करौलेन। जगह खाली कर बेर बेर सूचना देलू पर स्थानीय अटेर केने बाद बाध्य भक सब पक्ष के सहयोग में घर टहरा हटायल गेल नगर उप प्रमुख खातून जिक्र केने छैन। ओ खाली जगह नहीं कराव लेल राजनीतिक दबाव आयल जिक्र करत एके कोनो परवाह नहीं करते कानून के अधीन में रह विद्यालय के अतिक्रमित जगह खाली करेनी हिनकर कहब सल। विद्यालय के अतिक्रमित जगह खाली भेलाक बाद स्थानीय से वो खुशी देखल गेल छैन। स्थानीय पशुपति यादव के अनुसार निके व्यक्ति सब विद्यालय के जगह अतिक्रमण केने छलैन। विद्यालय के जगह विद्यालय के उपयोग कर उपयुक्त हैत हिनकर कहब अछि। गौशाला नगरपालिका 10 स्थित लक्ष्मीनिया के जंगल में भीषण आग लगी भेल अछि। अनियंत्रित आग से घाट गढ़ी क राखल गेल करोड़ों मूल्य बराबर के काट समेत खरानी भेल अछि। आग शुरू में वनकर्मी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय सब मिलकर मिझाव प्रयास केने सल। लंबा समय धरि रहल आग आ तीव्र गति में चलल पश्चिमी हवा के कारण विकराल रूप से लेने अछि। वनकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा बंटीवास, गौशाला, रामगोपालपुर आ सरलाही हरिवंश आयल 4टा बारूद यंत्र आग मिझाव प्रयास समेत कर रहल अछि। लंबा प्रयास के बाद आग किछ मत्थर भेलो पर पूर्ण रूप में नियंत्रण में आबल नहीं तक संगे अखन घटनास्थल में बारूद यंत्र, एक्सकावेटर, सुरक्षाकर्मी आ वनकर्मी आग मिझाव लेल सब गोटे जुटल छैन। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पश्चिम से सलकल आग शुरू में डिवीजन वन कार्यालय नजदीक सशस्त्र कैंप धर पहुंचल सल। हुंडी कारोबार के आरोप में पर्सा के 1 गोटे महिला सहित 4 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल वीरगंज नगर पालिका 10 के 32 वर्षक कुणाल कुमार जायसवाल, वीरगंज 22 के 39 वर्षक सुरेंद्र शाह तेली आ वैर ठामक 20 वर्षक रेखा कुमारी शाह आ पर्सा के जगन्नाथपुर गाँव पालिका 6 के 25 वर्षक मितु कुमार कुर्मी रहल छैन। हिनका सबके पर्सा के वीरगंज नगर पालिका 10 आदर्श नगर से नियंत्रण में लेल गेल पर्सा प्रहरी सार्वजनिक सेहो केलक अछि। एकर सब संग में विभिन्न बैंक के चेक बुक 13 थान, काटल गेल चेक 66 थान, डिपोजिट कयल गेल 5 थान स्लिप आ नगद 4,03,000 रुपया बरामद कयल गेल पर्सा प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी कुमार विक्रम थापा जानकारी देने। नियंत्रण में रहल विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी एन 2073 के कसूर में अनुसंधान शुरू कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। सोन तस्करी संबंध में छानबीन कर बनल उच्च स्तरीय आयोग कार्यवाही सिफारिश में पड़ल नुवाकोट के जिला प्रहरी प्रमुख संजय सिंह खापा के जिम्मेवारी से हटाओल गेल अछि। सोन तस्करी के अनुसंधान संबंध में छानबीन कर गठित पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य नेतृत्व के जांच आयोग बृहस्पति दिन प्रतिवेदन बुझौने सल। प्रतिवेदन में सोन तस्करी संबंध में अनुसंधान में सीआईबी से गंभीर त्रुटि भेल निष्कर्ष समेत निकालल गेल अछि। एहि क्रम में सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल आ रुगम कोवर के कार्यवाही सिफारिश कयल गेल अछि। कार्यवाही सिफारिश भेलाक बाद थापा के नुवाकोट प्रमुख से शुक्र दिन हटायल गेल प्रहरी प्रधान कार्यालय के 1 गोटे उच्च अधिकृत जानकारी देलनि। डीएसपी दाहाल आ कोवर संसेव प्रहरी प्रधान कार्यालय तनायल सैन सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य के सेहो एक से हटाकर ओहि ठाम में नया प्रमुख पठायल गेल अछि। नुवाकोट से हटायल गेल एसपी थापा आ डीएसपी दाहाल ऊपर सोन तस्करी प्रकरण के अभियुक्त जीवन चलाउने संग 60 लाख रुपया मांगने आरोप रहल। सीआईबी में रहल समय ओ सोन तस्करी संबंध में अनुसंधान के नेतृत्व केने छलैन।
चलाउने के एसपी थापा कोठली में कागज कराको अधिकृत छोड़ने ऐस त के कुछ दिन बाद बाजे को सेकुआ रेस्टोरेंट में बजा कर अपना के पैसा मांग के ने जीवन बयान देने छैन। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने सोन तस्करी प्रकरण में दोषी के उन्मुक्ति देवस्तर की कार्यवाही किया जाए तो जिक्र किया था। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के म्याद 6 महीना के लिए थप किया गेल छ। गत फागुन 29 गते अर्थात मार्च 12 में भारत सरकार के मंत्रिपरिषद वैसार से हिनकर म्याद थप किया गेल छ। वैशाख 2081 17 गते अर्थात अप्रैल 30 के ओ अवकाश प्राप्त करे छलेन। ऐसे पहले ही भारत सरकार 6 महीना के लिए हिनकर म्याद थप केलक छ। सचिव क्वात्रा अब कार्तिक 14 गते अपन पद में रहत त नेपाल के लिए भारतीय राजदूत समेत रह चुकल सचिव क्वात्रा नेपाल राजनीतिक जानकार समेत मानल जाए छैन। वो नेपाल से घुरल बाद सन् 2022 अप्रैल के अंतिम में मंत्रालय के सचिव से बनल छैन। भारत के कानून अनुसार भारत सरकार के रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो निर्देशक र प्रमुख सीआईबी निर्देशक लगायत एक अवधि के लिए म्याद थप कर सकला से सचिव क्वात्रा के समेत म्याद थप किया गेल छ। नेपाल आवे से पहले ओ फ्रांस के लिए भारत के राजदूत रहल छलेन। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में समेत काज क चुकला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र मध्ये एक मानल जाए छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनता की निराशा के हटावल सरकार साझा कार्यक्रम तैयार करने जिक्र केंद्र साथ सैनिक पार्टी के रौतहट काठमाडौँ संपर्क मंच काठमाडौँ में आयोजना के फागु पूर्णिमा तथा होली पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली गठबंधन के कार्यदल सैनिक शीर्ष तम में सांता न्यूनतम कार्यक्रम के प्रतिवेदन बुझेने कहत जनता की निराशा चिरित भरोसा खराब सरकार आगा बढ़ जहन कार्यक्रम तैयार करने जानकारी दिलेन। भ्रष्टाचार अंत्य करते देश में सुशासन कायम कर विभिन्न स्रोत साधन परिचालन करते देश के समृद्ध बनाव विषय में साझा न्यूनतम कार्यक्रम उल्लेख रहल हिनकर कहब सल। अध्यक्ष नेपाल अखैन पद के लिए नहीं भक देश के समृद्धि के लिए सत्ता समीकरण परिवर्तन भेर धारणा रखलेन। संघीय अखैन संविधान आ देश के विभिन्न उपलब्धि के समाप्त कर काज भ रहल कहत एकताबद्ध भक ऐके प्रतिकार कर परत जानकारी दिलेन। ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सकोस्, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने पहिलो घोषणा गरोस्, जनतालाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने त्यो बाचा र कबोल गरोस्, युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि, उत्पादनमा सबैलाई जोड्नका लागि कृषिलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्दै कृषि उद्योगलाई अगाडि बढाउने कुरामा अग्रसरता लिन सकोस्। यो सरकारमा सामेल हुने कुराको सिलसिला झन्डै झन्डै दुर्घटना भइसकेका थियो। दुर्घटना के भइसकेका थियो भन्दाखेरि हामीलाई अलि समयमा सूचना नमिलेले कांग्रेसलाई हामीले भनेका थियौँ परिवर्तनको अभियानमा तपाईँको सहयोग हुनुपर्छ। ओ जेठ 3 गते से 7 गते धेर पार्टी के 10म महाधिवेशन कर तैयारी में रहल कहे तैयारी के सिलसिला में संगठन निर्माण और सदस्यता वितरण के देशव्यापी अभियान में जुटल जानकारी दिले थे। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत दूटा विषयगत समिति के उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित भेल छ। दूटा समिति के सभापति के लिए सैनिक उम्मीदवारी दर्ता किया गेल सल। एही क्रम में एकल उम्मीदवारी पड़ल अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति में सोनम बोलसेन शेर्पा के मात्र उम्मीदवारी पड़ल अछि। हिनकर प्रस्ताव में गोपी बहादुर कार्की अछामी रहल सैन त समर्थक में इंदिरा देवी गौतम आ दुर्गा गुरुङ प्रस्तावक रहल सैन। अहिना विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति में कमला पंत के मात्र उम्मीदवारी पड़ल सल। ओ हुनकर प्रस्ताव में नारायण दत्त भट्ट आ समर्थन में शांता देवी भट्ट रहल सलिन त सांसद सचिवालय के सूचना अधिकारी दर्शक धमाल जानकारी देने साथ संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समितिमा उक्त समितिका मान्य सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पाल
लाई सभापतिको रूपमा माननीय गोपीबहादुर सार्की आचार्यले प्रस्ताव गर्नुभएको छ भनेदेखि माननीय इन्दिरा देवी गौतम र माननीय दुर्गा गुरुङले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका मान्य सदस्य कमला पन्तलाई, सोही समितिका मान्य सदस्य नारायण दत्त भट्टले प्रस्ताव गर्नुभएको छ अनि उक्त प्रस्तावलाई माननीय शारदेवी भट्टले समर्थन गर्नुभएको छ। यो व्यवस्था बमोजिम भोलि रेपदिन दोनों समिति के वैसार से एकमात्र उम्मीदवार के निर्वाचित भेल घोषणा क्या जाए तो राष्ट्रीय सभा के नियमावली 2075 के नियम 150 बमोजिम राष्ट्रीय सभा के विषयगत समिति के सभापति सर के निर्वाचन चैत 4 गते के लिए तोकल गेल छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पदम गिरी सड़क तथा यातायात संबंधी कानून के विज्ञ सब संग छलफल का आगा बढ़ाए जिक्र के निर्देश था। सेंदिन काठमांडू में आयोजित डुबानी व्यवसायी महासंघ नेपाल के छठम महाधिवेशन में जिक्र करते मंत्री गिरी डुबानी व्यवसायी सबके समस्या प्रति अपने जानकार रहे कहत ऐके समाधान कर अपने प्रतिबद्ध समेत रहल धारणा रखलेन। ओ सार्वजनिक यातायात सेवा एन अध्ययन के क्रम में रहलो पर ई डुबानी व्यवसायी समाधान कर में अपने विश्वस्त नहीं रहल धारणा रखलेन। सवारी तथा यातायात संबंधी विधेयक, सार्वजनिक सड़क आ सुरक्षा संबंधी विधेयक के सेहो तैयारी भ रहल हिनकर कहब छल। ई विधेयक से सेहो डुबानी व्यवसायी समस्या समाधान होबल नहीं सक लगला से ई क्षेत्र संबंधी जल्दी एन आवश्यकता देखल गेल त बनत हिनकर कहब छल। नेपाल युगी नेपालीको जुन परिकल्पना हो, जुन सपना हो, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निम्ति हाम्रो ठाउँबाट यसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले लिएर आउनुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्रमा यो व्यवसायले निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। तर पनि कुरा के छ भने यहाँ ठुला कुरा चाहिँ गर्ने तर व्यवहारमा केही पनि गर्न नगर्ने, जो वास्तवमा जनतासँग जोडिएर गरेको छ, जो जनताको हितको निम्ति सेवाका लागि लागिराखेका छन्, जसले श्रम गरेर व्यवसाय गरेर पुँजी श्रम लगाएर सानो सानो आकारमा पुँजीबाट कामहरू गरेका छन् र योगदान दिइरहेका छन्, तिनीहरूलाई वास्तवमा हामीले त्यही महत्त्वका साथ नलिनेर सधैँभरि उपेक्षा गर्ने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यी व्यवसायी साथीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। म यहाँलाई यति बेला अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आज बैंक वित्तीय संस्थाबाट यहाँ डुबानी व्यवसाय अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिलो पर भूकंप, कोविड तथा आर्थिक मंदी के मार में पड़ल जिक्र केलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सरकार पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल के दाम घटौलक अछि। आइ भिनसर सँ लागू भेल पेट्रोल 1 आ डीजल आ मट्टी तेल 2 रुपैया घटायल गेल नेपाल आयल निगम जानकारी देलक अछि। दाम घटल बाद पेट्रोल लीटर के पहिल वर्ग में 168 रुपैया 60 पैसा, दोसर में 170 आ तेसर में 171 रुपैया कायम कयल गेल अछि। अहिना डीजल आ मट्टी तेल के पहिल वर्ग में 155 रुपैया 50 पैसा, दोसर में 157 रुपैया आ तेसर में 158 रुपैया कायम कयल गेल अछि। पहिल वर्ग में 4 अली, विराटनगर, वीरगंज, जनकपुर, अमलेखगंज, भलबारी, नेपालगंज आ धनगढ़ी क्षेत्र पड़ैत अछि तऽ दोसर वर्ग में सुर्खेत, डांग क्षेत्र रहल तऽ तेसर वर्ग में काठमांडू, पोखरा आ दिपायल क्षेत्र रहल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।